जासम को नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, संग का रंग लगता है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा प्रारंभ होती है तो स्वाति वाला बूंद अगर हाथी के मस्तक पर गिर जाता है, उस हाथी के माथे में एक मणि उत्पन्न हो जाता है, बहुत कीमत का होता है, जिसको बोलते हैं गज मुक्ता, बहुत कीमत का हो जाता है। कोई किसान है, गाय बाहर में बंधी हुई है, वर्षा प्रारंभ हो गई, स्वाति वाला बूंदे अगर गाय के माथे पर गिर जाता है, उस गाय के पेट में गोलोचन हो जाता है, जिसकी दवाई बनती है। गोल होता है, इतना सा रेसादार होता है। स्वाति वाला बूंदे जंगल में रहने वाली मृगा के माथे पर गिर जाता है, एक जानवर है, तो उस मृगे के नाभि में कस्तूरी हो जाता है, जिसमें बहुत सुगंधी होती है। इतनी सुगंधी होती है उस कस्तूरी में, अगर कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में कस्तूरी को ले ले, मुट्ठी बांध ले और उसके बाएं हाथ को कोई दूसरा आदमी दाहिने हाथ से पकड़ ले, इस तरह से 1000-2000 आदमी की लाइन में खड़े हो जाएं। अंतिम में जो आदमी होगा अपने बाएं हाथ को सूंघेंगे, सुगंधी लगेगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बच्चे को बाहर कर दीजिए, उसकी नाड़ी कट रही है, देह ठंडा पड़ रहा है, बोलती बंद हो रही है, अगर कोई व्यक्ति उस कस्तूरी को किसी तरह घोंट करके, जो आदमी मरणासन्न की अवस्था में पहुंच गया है, किसी तरह मुंह के द्वारा हो या नाक के द्वारा हो, उसके मुंह में पेट में घुसा देता है, पिला देता है, उस आदमी के देह में गर्मी आ जाती है, आँख खोल देता है और परिवार के लोगों से बात भी करने लग जाता है। वही स्वाति वाला बूंदे अगर कोयले पर गिर जाता है
उस कोयले में वह बूंदे हीरा हो जाती, जो बहुत कीमत का होता है। वही स्वाति वाला बूंदे अगर सीपी, समुद्री सीपी के मुंह में गिर जाता है, जैसे बादल लगा, वर्षा प्रारंभ से हो गया, तो समुद्री सीपी पानी पर ऐसे तैरने लगता है। तैरते अपने मुंह को खोल देता है, मुंह को ऊपर कर देता है, मुंह खोल करके। अब वर्षा प्रारंभ है, जिस सीपी के मुंह में बूंद चला जाता है और सीपी तुरंत अपने मुंह को बंद करके पानी के नीचे चला जाता है, सतह में। और जो स्वाति वाला उसके पेट में गया, उससे मोती हो जाता है, बहुत कीमत का होता है। और वही स्वाति वाला बूंदे अगर सांप के मुंह में गिर जाता है या माथे पर गिर जाता है, एक नंबर का जहर बन जाता है। अब देखिए स्वाति का बूंद है, जिसी का संग किया वैसा गुण वाला हो गया। अगर कोई व्यक्ति लगातार इमली घास के पास में बैठना उठना सोना शुरू कर दे, इमली घास के पास में महीना 2 महीना, इमली घास के संग के कारण उसके देह में खाद खुजली हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। चर्म रोग तो हो गया। अब वही व्यक्ति इमली घास से उठ करके चला जाए नीम घास के पास में, वही रहना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे चर्म रोग छूट जाएगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। अब संग का कैसा रंग लगता है? जो महापुरुष होती हैं वे छोटा छोटा उद्धृत दे के समझाते हैं कि देखो संग का कैसा रंग लगता है। तुलसीदास जी महाराज कोट के संत हुए, इन्होंने कहा तुलसी भलो सुसंगते पोत कुसंगति सोय, नाव तीर असी लो बिलो को लोय। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छे से अच्छाई आएगी, बुरे से बुराई आ जाएगी। उदाहरण कितना सटीक दिया समझाने के ख्याल से, नाव किन्नर तीर असी लो बिलो को लोय। मतलब क्या हो गया? एक लोहा है, लोहा, उस लोहा को अगर नाव में ठोक दिया जाए तो वह लोहा लोगों को नदी पार करने वाला हो जाएगा। उस लोहा को नाव में नहीं ठोक करके सितार लगा दिया जाए तो सुंदर सुंदर संगीत सुना करके मन को खुश कर देने वाला हो जाएगा। उस लोहा सितार में नहीं लगा करके तीर में या तलवार में लगा दें तो प्राण घातक हो जाएगा। अब देखिए एक ही लोहा है, काठ का संग किया, नाव का संग हुआ नदी पार करने वाला, सितार का संग हुआ संगीत सुनाने वाला, तीर में लगा दिया, तलवार में लगा दिया तो प्राण लेने वाला हो गया। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे के संग करेंगे बुराई आ जाएगी। इतने बड़े बड़े महापुरुषों का इसका कहना है, हे संसार के लोगों, अगर आप कल्याण चाहते हो पहले महापुरुषों का संग करो, अच्छे का संग करो, हमारे अंदर में अच्छाई आ जाएगी, बुराई का नाश हो जाएगा। थोड़े काल का महापुरुषों का संग वह संस्कार दे देता है जिससे कि जीव का परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवन मतिसह चपलम
छान्म्य सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरनी नौका। मतलब क्या है? छान्म्य सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरनी नौका। थोड़े काल का महापुरुष का संग वह संस्कार दे देता है, अब वह भवसागर को पार कर जाएगा। इसलिए महापुरुष कहना, संतों का संग, महापुरुषों का संग अच्छे से जरूर कीजिए, तो आपका यह लोक परलोक दोनों बनेगा। तो देखिए, संग और आसक्ति जो है, यही जीव का अच्छेद बंधन है। हम लोग शरीर नहीं, रहने वाला जीव हैं। जीव का अच्छेद बंधन संग और आसक्ति बताया गया है। समाज में कोई बदमाशी करती है, मारपीट अधिक करती है, खुराफाती करती है, तो समाज के लोग उनको पकड़ते हैं, उनके दोनों हाथों को बांध देती है, पैर को भी बांध देती है, विधि बदमाशी करने पर लोहे का सिकड़ लगा देते हैं। यह तो देह का बंधन हुआ। हम लोग देह तो है नहीं, देह में रहने वाले जीव हैं। जीव को अच्छेद बंधन बताया गया है, संग और आसक्ति, जिस जीव को निश्चित योनियों में जाना पड़ता है। 24 अवतार में अवतार हो गए भगवान कपिल। इनकी माता जी का नाम था देवभूति। अब देखिए, माँ अपने बेटे को उपदेश देने के सिलसिले में बोले थे, कौन? भगवान कपिल बोले थे, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवियो विदु स एव सत्कृतो मोक्ष द्वारम पाविर्तम। भागवत पुराण। ही माता, वेकी जन का कहना है, संग और आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन है। अगर यही संग और आसक्ति संत महापुरुष के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। तो अच्छे का संग मोक्ष के द्वार को खोल देता है। इसलिए हम लोगों को अच्छे का संग, महापुरुष संग जरूर करना चाहिए। बहुत इसमें बहुत लाभ बताया गया है। एक चिकुट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि। इन्होंने कहा था, जाड़ं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानुरति दिशति पापम पाकरोति चेतः दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथि किन्न करोति पुंसाम। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान की उन्नति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, पाप नष्ट करती है। कहिए, या मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है? मतलब सब कुछ करती है। तो संत महापुरुषों का संग सबसे अधिक लाभदायक होता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ सुखान। ये गिरिजा सुनो, संतों के संग समान और किसी में दूसरे में विशेष लाभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है, अगर किसी भी तरह महापुरुष संग हो जाता है, किसी भी तरह, अब संस्कार क्या कर देता है? तुलसी कब निहु जोगते सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं काहे सुमति सब कोई। इसको मैं फिर दोहराता हूँ, याद रखिएगा। तुलसी कब निहु जोगते सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं काहे सुमति सब कोई। तो आज कहना है कि हे संसार के लोग सुनो, और किसी भी तरह से महापुरुषों का संग हो गया, अब संग करने का संस्कार वह पड़ जाएगा कि राम का मिलन होगा, परमात्मा मिलन होगा, तो कोई संशय नहीं। ऐसा क्यों कहा दिया गया? इसलिए जो महापुरुष होती हैं, उनकी नैसर्गिक आभा
उनके शरीर को घेरे हुए दूर तक फैलती है। जो व्यक्ति जिनके होते हैं उनकी आभा वैसी होती है। महापुरुषों की आभा आते पत्र होती है और दूर तक फैलती है। जो उनके आभा के अंदर आ जाती हैं और पुत्र आभा आने वाले शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर अच्छाई का संचार हो जाता है। शारदा तप निशि शशि अपहरई शांत दर जिनी पातक टरई। तुलसीदास जी को दिया इस किंदाकांड उन्होंने लिखा है रावण के किंदाकांड में। शारदा तप निशि शशि अपहरई शांत दर्शनी पातक टरई, मतलब नाश। ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है और संत के संग से पाप का नाश हो जाता है, उनके अंदर में आध्यात्मिक संचार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को महापुरुष की वाणी को मान करके संतों का संग जरूर करना चाहिए। कोई भी हो जो संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करती हैं, उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है वे संसार सबसे पहले पूज्य हो जाती है, इतनी अच्छाई आ जाती है। एक कोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी जी मीरा बाई, सब सुदर्शन पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय रैदास चमारा, वाल्मीकि भाई करो मन में विचारा, बिनु सत्संगति सत का हुई न ज्ञाना, बिनु परीक्षा खान खंड में जाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ, पूज्य होते जगत में असत्संग प्रभाव। सत्संग इतना ऐसा प्रभाव है वे पूज्य हो जाती हैं। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए उनके अंदर अच्छाई आ जाती है, बुराई का नाश हो जाता है, वही संसार में पूज्य हो जाते हैं। इसलिए जो हम लोगों का मन है संसार के प्रपंच जो फंस गया है, बुरे बुरे कामों में फंस गया है, वो समझाने का जरिया यही महापुरुषों का संग है। और कहीं यह जरिया नहीं मिलता है, कोर्ट का शरीर में यह उपदेश नहीं मिलता है। अयोध्या में कुछ कोर्ट के महापुरुष हो गए, पलटू साहब ने कहा, अगर अपने मन को सन्मार्ग में लाना चाहते कहाँ जाना होगा? ऐसा नहीं का कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग में आए कीजिए। कहाँ जाना पड़ेगा? महापुरुष संग में जाना पड़ेगा। अब की बेर चूक ना सुंदर मानुष पाए कीजिए, ज्ञान ध्यान की बात को बुझ लीजिए, मन में कुछ ठहराए कीजिए, पलट गंगे विषमार समान चढ़ाए कीजिए। पलट साहब का कहना है, अगर अपने मन को सन्मार्ग लाना चाहते हैं, अच्छे को जोड़ना चाहते हैं, तो महापुरुषों का संग कीजिए। तो देखिए जो महापुरुषों का संग करते हैं तो वे अब भव सागर को पार कर जाएंगे। संग के प्रभाव से वह संस्कार के भव सागर को पार कर जाएंगे। एक कोट के महापुरुष हो गए सुंदर दास जी महाराज, ये दादल जी महाराज के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, सो अनिराश तरय भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे, जो कनिहार न भेद करे कछो, आज नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मले चंडाल में पार लगावे, सुंदर वीर ने किछु लागत, या नर दे अभय पद पावे। इन्होंने क्या कहा? सुंदर मैंने क्या कहा संसार लोगों से? सो अनयास तरह भव सागर, जो सत्संगति में चले आवे, जो महापुरुष संग आ जाती हैं वे भव सागर पार करेंगे। उदाहरण कितना सटीक दिया, जो कनिहार न भेद करे कछो, आय चढ़ती नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चंडाल पार लगावे। नदी किनारे नाव लगी हुई है, मल्ला नाव खेलने वाले व्यक्ति वहाँ पर खड़े रहते हैं,
जो आ जाते हैं नदी पार करने के ख्याल से नाव पर हम चढ़ के नदी पार करेंगे, जो मल्लाह वहाँ पर खड़े हैं पार करने के लिए, क्योंकि ये किसी से नहीं पूछते हैं भाई तुम कौन जात हो। हम केवल ब्राह्मण को पार करेंगे और किसी को नहीं, हम केवल क्षत्रिय को पार करेंगे और किसी को नहीं, जात नहीं पूछते हैं। जो कोई चाहते हैं इशारा करते आगे बढ़िए आगे बढ़िए, नाव पर चढ़ जाते हैं। जब नाव भर जाती है, मल्लाह नाव खेते हैं, इस पार उस पार कर देते हैं। ठीक ऐसे ही जो सत्संग आ जाते हैं, कोई भी हो, अवे संसार सागर को पार कर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो महापुरुषों का संग करते हैं, जो जीवात्मा संग करता है, उसकी बुद्धि परमात्मा चरण में लग जाती, स्वाभाविक लग जाती है। आप लोगों ने सुना होगा राजा मुचकुंद का नाम, ये देवता के सेनापति बने थे। वर्षों सेनापति बन करके दानवों के साथ युद्ध किए थे। जब गणेश जी सेनापति बन, कार्तिक जी सेनापति बन गए, तो मुचकुंद ने कहा अब तो सेनापति कार्तिक जी बन गए, हमको छुट्टी कर दीजिए, अपना घर चले जाएंगे। अब मुचकुंद पृथ्वी पर के राजा थे, बलवान थे, ये तक सहायता के लिए गए थे। कहा घर में जा क्या करोगे, बहुत समय हो गया, कोई तुमको नहीं पहचानेगा, तो हम बहुत थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। तो ठीक आराम करना चाहते हो तो फलाने जगह पर पृथ्वी पर ही एक पहाड़ है, उस पहाड़ में गुफा है, सुरक्षित गुफा है, तुम जाओ वहीं पर सो करके आराम करो। देखो अगर कोई तुमको तुम सोए रहोगे, गहरी नींद में रहोगे, कोई जगह देगा तुमको अनायास, और तुम देख लोगे उसको, वह जल के भस्म हो जाएगा। जाओ तुम निश्चित से सो। राजा मुचकुंद आए, उसी पहाड़ की गुफा में गए, जाके आके सो गए, गहरी नींद में सो गए, खराटा लेने लग गए। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। जब कृष्ण अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, उसमें बहुत से राजा लोग थे। उन्हें एक था कालजवन, बड़ा बदमाश था, कई बार भगवान कृष्ण की पूरी चढ़ाई किया था। एक बार चढ़ाई किया, भगवान कृष्ण ने कहा अपने भाई से, भैया आप घर में रहिए, हम अकेले चाहते हैं। कालजमन पहुंच गया है और सेना के साथ आ गया है। क्या अकेले जाओगे? हाँ हम अकेले जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। क्या ठीक है जाओ। भगवान कृष्ण क्या किए, अपने देह पर पीताम्बरी रखती थी, पीताम्बरी चादर ले लिए, हाथ में बांसुरी ले लिए, माथे में मोर का माँ का मुकुट बना बांध लिए, ये इनका श्रृंगार था। गए तो देखता है काल, अरे वो खाली हाथ आ रहा है। जब खाली हाथ आ रहा है तो हम भी खाली हाथ उसका युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, पटक उसको मारेंगे। तो कालजवन तो बहुत बलवान था, रथ से नीचे कूद गया, दौड़ा भगवान को उसको पकड़ने के लिए, इस ख्याल से पटक इसको मारेंगे, जान से मार देंगे इसको। अब भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे, छलिया थे, भागे वहाँ से, कभी दूर कभी नज़दीक, कभी दूर कभी नज़दीक, दौड़ाते कहाँ ले गए, उसी पहाड़ के गुफा के पास से। भगवान की गुफा में घुस गए, कालजवन पीछे में है, कुछ दूर पीछे में रह गया, देख लिया उस गुफा में घुसा है। भगवान धीरे से गए, मुचकुंद जो सोई हुई थी, खराटा ले रहे थे, गलिंद में थे, अपना पीताम्बर अपना चादर धीरे धीरे राजा मुचकुंद देह पर ओढ़ा दिए, रख दिए, अब बगल में जाकर छिप गए। कालजवन जैसे उसमें गया तो हरी इतना दौड़ा के लाया, बाबा जी बन के सोया हुआ है। गुस्सा में आकर के एक लात कस के मारा, किनको? राजा मुचकुंद को। जैसे एक लात मारा कस करके, राजा मुचकुंद की आंख खुल गई। जैसे आंख खुल के देखते हैं, कालजवन जल के भस्म हो गया। तब आगे भगवान कृष्ण सामने में, अरे कृष्ण अवतार हो गया। हाँ कृष्ण अवतार हो गया। अब भगवान कृष्ण है, हाँ मैं वही हूँ।
बहुत स्तुति की है राजा मुचकुंद। और स्तुति के सिलसिले में राजा मुचकुंद ने कहा था, भावाप भर्गो भ्रमदो जदा भवि जनस्य तर्योच्युत सत्समागम सत्संगमो यरि तदैव सद्गतो परावरेशेति जायति मति। भागवत पुराण। हे भगवान, यह जीव अनादिकाल से जन्म के चक्कर में भटकता हुआ आ रहा है, और जब से छूटने का समय आता है तब इसको सत्संग मिलता है। और जिस समय सत्संग मिलता है उस जीव की बुद्धि संतक आश्रय भगवान आपके श्री चरणों में बुद्धि उसकी बुद्धि लग जाती है। कितना लाभ हो गया। जो कोई जाय मिलाए उन सुनर होद पुत्र लगाए हरि रंगा, दोष का लंग सब मिट जाय नहीं हो जो जाय उतंगा। दोष का सब मिट जाता है, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कष्टों का सामना करना पड़े, संतों का संग करना हो तो जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। क्यों ऐसा कहा गया? जो महापुरुषों का संग करती हैं, ज्ञान ध्यान की बातों को सुनती हैं, अध्यात्म ज्ञान को सुनते हैं, और अध्यात्म ज्ञान का संस्कार जीव को मोक्ष दिला के छोड़ता है। इसलिए हम लोगों को महापुरुष की वाणी को मान करके संतों को जरूर करें, अध्यात्म ज्ञान की जागृति आध्यात्मिक जानकारी हो जाए और हम लोग एक दिन भवसागर को पार कर जाएं। जत कुत्राप जन्म निज कर्म बस भरमत जग जोन संकट अनेकम तथा सज्जन समागम सद्भवतु मे राम मिश्रामेकम। तुलसीदास जी कहते, हे भगवान, मैं अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म लूँ, जिस जोन मेरा जन्म हो, मेरी प्रार्थना है आप हमको अपनी भक्ति और संतों का संग दीजिए। आप मेरी भक्ति और संतों का संग हमको दीजिए, यही मेरी मांग है। तो हम लोगों को भी संतों का संग जरूर करते रहना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक जानकारी हो और हम लोगों का परम कल्याण हो। यही आगे से हम थोड़ा सा रखा।